हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं काल बसुंडी जी के बारे में, जिनका वर्णन हमारी रामचरितमानस के बालकांड में किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे काल बसुंडी जी कौन थे और क्या उनमें क्षमताएं थी और क्या उनकी ज़िंदगी की कहानी थी और वो कैसे एक आम इंसान से काल बसुंडी जी बने। तो काल बसुंडी जी का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर कौवे का था। अब काल बसुंडी जी को क्षमता प्रदान की गई थी कि वो पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स या फिर हमारे टाइम डायलेशन में आ जा सकते थे या फिर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते थे। आइए बात करते हैं इनकी कहानी की। काल बसुंडी जी का जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था। उन्होंने काफ़ी जन्म लेने के बाद, काफ़ी योनियां भोगने के बाद उन्हें एक ब्राह्मण का जन्म मिला। ब्राह्मण की योनि में वो शिक्षा लेने के लिए गुरु लोमास के पास गए, लेकिन गुरु लोमास जब भी शिक्षा देते थे काल बसुंडी जी के मन में बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते थे। काल बसुंडी जी बार बार गुरु लोमास से वो अपने प्रश्न पूछते और उनसे जवाब मांगते। ध्यान लगाने के बीच में जब भी काल बसुंडी जी उनसे प्रश्न पूछते तो उनका ध्यान भंग हो जाता, जिसके कारण गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु लोमास ने उन्हें एक श्राप दिया कि तेरा शरीर कौवे का बन जाए, अगले जन्म में नाग बने और तू 1000 जन्म ले और ऐसे ही धरती पर भ्रमण करता रहे। अब गुस्से में आकर जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, काल बसुंडी जी का आधा शरीर कौवे का और आधा शरीर इंसान का बन गया। लेकिन फिर भी गुरुजी ने जब उनकी मुख की तरफ देखा तो काल बसुंडी जी मुस्कुरा रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या तुझे डर नहीं लग रहा? काल बसुंडी जी ने बोला मुस्कुरा कर कि नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। ऐसा सुनने के बाद गुरु लोमास को लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया है। तो गुरु लोमास जी ने शिवजी भगवान की आराधना की और उनसे बोला कि हे भगवान, मुझसे भूल हो गई है, आप कृपया इसको ठीक कर दीजिए। तब शिवजी ने उन्हें बोला कि आपके दिए गए श्राप को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जितने भी जन्म लेगा, 1000 जन्म लेगा, लेकिन उनको अपना पिछला जन्म याद रहेगा और वो अगला जन्म जो वो लेंगे तो वो अपनी योनि खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी योनि में जन्म लेना चाहते हैं। ऐसा बोलने के बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और काल बसुंडी जी खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, शिवजी माता पार्वती को रामायण की राम कथा सुना रहे थे। ये रामायण होने से पहले की बात है, क्योंकि वो भगवान है तो वो तो फ्यूचर देख सकते हैं, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। काग बसुंडी जी कौवे के रूप में पेड़ पर बैठ के पूरी राम कथा सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने रामायण सुनी पूरी, तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना रामायण में राम को हम ठीक से जान सके। तो वो पृथ्वी लोक पर आए और राम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो वो राम के पास रहने लगे। एक समय ऐसा आया कि उन्हें लगा कि ये तो एक आम बालक है, सामान्य बालक है, सामान्य बालकों की तरह रहते हैं। तब काल बसुंडी जी ने क्या किया, रामायण खाना खा रहे थे तो रामायण उनकी एक रोटी लेके उड़ गए। राम पहले तो रोने लगे, लेकिन तो इससे काल बसुंडी जी को लगा कि ये तो बड़े ही आम इंसान है। तो जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा लेके उड़ने लगे, उन्होंने देखा कि राम उनके पीछे पीछे आ रहे और राम ने उनको पकड़ लिया। तब उन्हें लगा कि हाँ, ये तो कोई आम बालक नहीं है। ये देखने के बाद काल बसुंडी जी के मन में राम जी के प्रति और इच्छुकता जागी कि हाँ, और भक्ति भावना जागृत हुई। अब जैसा कि मैंने बताया कि काल बसुंडी जी समय में आगे पीछे जा सकते थे, तो उन्होंने रामायण तो पहले ही सुन ली थी। तो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की रामायण लिखने से पहले ही उन्होंने गरुड़ जी को रामायण का पूरा पाठ पढ़ा दिया था। मतलब पूरे पाठ उन्होंने पहले ही बता रखा था कि राम जी की रामायण में ये होने वाला है। अब राम जी ने उनकी भक्ति देखकर उनको एक वरदान दिया कि वो जन्मों जन्म तक जिंदा रहेंगे, मतलब वो एक तरह से इमोर्टल हो जाएंगे, चिरंजीवी हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने उनको टाइम में ट्रैवल करने की भी क्षमता प्रदान की, वो आने वाला भविष्य तक भी देख सकते थे। अब इतनी सारी क्षमताओं के बाद भी काल बसुंडी जी ने तय किया कि वो राम की भक्ति में ही लीन रहेंगे। तो आज तक वो काल बसुंडी जी अगर इस दुनिया में हैं जीवित, तो भी वो राम भगवान की भक्ति में ही लीन हैं।
अब बात करते हैं कि काल बसुंडी जी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है, अलग अलग यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स में जा कर के। और हर बार इस रामायण और महाभारत का एक रिज़ल्ट अलग निकला है। मतलब इससे हम प्रूव हो सकता है, इससे प्रूव होता है कि हर पैरेलल यूनिवर्स में हर एक्टिविटी एक अलग तरह से परफॉर्म की जाती है। काल बसुंडी जी ने रामायण खुद भी लिखी है, जिसका नाम है बसुंडी रामचरितमानस के नाम से, जिन्हें प्रसिद्ध किया गया है। इसमें उन्होंने राम जी की सभी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, क्या उनकी विशेषताएं थी, कैसा उनका स्वभाव था और सब कुछ। बात करते हैं हमारे हिंदू साहित्य के हिसाब से हम अमावस्या हो गई, श्राद्ध कनागतों में कौवों को रोटी क्यों डालते हैं, ये इसका यही रीज़न है कि हम कौवों को काल बसुंडी जी का रूप दे करके हम उनको रोटी खिलाते हैं, जिससे कि वो हमारे पूर्वज अगर किसी और यूनिवर्स में या फिर हमारे पास्ट में जाके हमारे पूर्वजों को वो खाना प्रदान कर सके जो हम उन्हें आदर से दे रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हम हर बार कौवों को रात में रोटी खिलाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।